अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएंगी। बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके हमको सोल्यूशन नहीं मिल रहे होते। आज आपको बहुत से सोल्यूशन मिलेंगे और आपकी बहुत सी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होने वाली हैं और आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑर्गेनाइज होने वाली हैं। तो चले आए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पर देखें, अक्सर जब हम कहीं ट्रैवलिंग के लिए जा रहे होते हैं तो इस तरह की चीज़ों की हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती है। समटाइम हमें नेल कटर भी चाहिए होता है, कॉटन बड्स भी चाहिए होते हैं और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें ट्रैवलिंग के लिए लेके जाना होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम किस तरह से लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, मैंने एक ग्लव ले लिया है। ग्लव्स के अंदर इस तरह से हम उसकी एक एक फिंगर के अंदर अपनी सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके रख लेंगे। जितनी भी हमें ज़रूरत होगी उतनी उतनी हम निकाल लेंगे बॉक्सेस के अंदर से और इनको कुछ इस तरह से हम ऑर्गेनाइज करके रख लेंगे। यहाँ पर हमारी चीज़ें देखिए काफ़ी अच्छी तरह से सेटल हो गई हैं और यहाँ पर थोड़ी सी टूथपिक्स भी रख लेंगे और हमारा जो टूथब्रश होता है वो भी मैं इसी के अंदर ऑर्गेनाइज करके रख लूँगी। और आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छा और स्पेस सेविंग आइडिया होगा। हमारी ज़्यादा जगह भी नहीं ऑक्यूपाई करेगा किसी भी बैग में या ट्रैवलिंग बैग में और हमारी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज हो जाएंगी और एक दूसरे के साथ मिक्स भी नहीं होंगी। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि नेल कटर वगैरह या कॉटन बड वगैरह इनके साथ कुछ जम्स वगैरह भी लगे होते हैं, तो ये हमारे मिक्स भी नहीं होंगे। और एक एक बॉक्स के अंदर हमने सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख लिया और सारी चीज़ें हमें एक ही जगह से मिल जाएंगी। और ये थोड़ी छोटी होती हैं तो इनको ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से हमने रखी होंगी तो हमारे लिए ढूंढना भी मुश्किल नहीं होगा। आप इसे किसी भी बैग में इस तरह से रख कर लेकर जा सकते हैं। चाहे तो आप ट्रैवलिंग बैग में रख लें, चाहे तो हैंड बैग में रख लें। बहुत ही स्पेस सेविंग आइडिया है। और आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर देखें, कुछ इस तरह की बोतल्स और ऑयल वगैरह भी हमें अक्सर ही लेकर जाना पड़ते हैं ट्रैवलिंग में और हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम इसको किस तरह से लेके जाएं। अगर हम इनको इसी तरह से किसी भी पॉली बैग में डाल कर रख लेंगे तो ये लीक होने का इनका बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो हम क्या करेंगे कि पॉली बैग में इस तरह से नहीं रखेंगे, हम इसके कैप को ओपन करेंगे और ये जो हमारा पॉली बैग होता है ये इसके अंदर इस तरह से डालेंगे और ऊपर से इसके कैप को बंद कर देंगे और आप देखेंगे कि ये मैजिकली सील बंद हो जाएगा और बिल्कुल भी लीकेज नहीं होगी और हमारे बैग ख़राब भी नहीं होगा। इसी तरह से जो हमारा फेस वॉश होता है उसका भी कैप ओपन करेंगे और पॉली बैग के अंदर इस तरह से रखेंगे और दोबारा से इसके कैप को बंद कर देंगे। और इसी तरह से पॉली बैग को हम इसके ऊपर रैप करेंगे और इसको रखते जाएंगे। और हम आप चाहें तो इसे हैंड बैग में रख लें या ट्रैवलिंग बैग में रख लें, जैसा भी आप रखना चाहें इसको रख के लेकर जा सकते हैं। ये बिल्कुल भी लीक नहीं होने वाला। बहुत ही अमेजिंग टिप है, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ऐसी बहुत सी ऐसी छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हमारे डेली बेसिस पर होने वाले काम को सॉल्व कर देती हैं और हमारी मुश्किल को आसान कर देती हैं। तो यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट मेरी टिप इस तरह की नीडल को लेकर है। अक्सर जब हम सुई का कोई भी काम कर रहे होते हैं तो ये सम टाइम हमारे हाथ से स्लिप होकर गिर जाती है, या तो बेड पे गिर जाती है और या फ्लोर पे गिर जाती है, जबकि इसका गिरना बहुत ही डेंजरस होता है, किसी के पाँव में या कहीं भी चुभ सकती है। तो यहाँ पर देखिए, हमने एक मैग्नेट लिया है और इसको जहाँ भी आपकी नीडल गिरी होगी वहाँ पर इसी तरह से फेरते जाएं। जहाँ पर भी नीडल होगी वो मैग्नेट जो है वो अपनी तरफ कैच कर लेगा और हमारी नीडल मिल जाएगी और हम बहुत से ख़तरे से बच जाएंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के लेमन को लेकर है। जब हम लेमन स्क्वीज़ कर लेते हैं तो इसका जो छिलका होता है हम इसको फेंक देते हैं, जबकि ये बहुत ही यूज़फुल होता है हमारी क्लीनिंग के प्रोसेस में। तो यहाँ पर देखें, इस लेमन के छिलके के ऊपर मैंने थोड़ी सी टूथपेस्ट ऐड कर दिया और इसको हम यूज़ करने वाले हैं अपने स्टोव पर। स्टोव पर देखें कितना ज़्यादा ऑयल गिरा हुआ है, क्योंकि आजकल रमज़ान है तो फ्राई का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हम इस स्टोव को देखें क्लीन करेंगे। ये लेमन और टूथपेस्ट का ऐसा कमाल आप देखेंगे कि ये बहुत ही
अमेजिंग तरीके से क्लीन हो जाएगा और सारी ग्रीसिंग वगैरह उतर जाएगी। जस्ट हमने लेमन का छिलका लिया है जो हमने स्क्वीज़ कर लिया था, जो हम फेंकने वाले थे, और थोड़ी सी हमने इसके ऊपर टूथपेस्ट लगाई है। टूथपेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त क्लीनिंग का काम करती है और हमारी जो वाइट चीज़ें होती हैं वहाँ पर तो ये बहुत ही अमेजिंग काम करती है। तो यहाँ पर देखें ये ग्रीसिंग का भी बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगी टूथपेस्ट, और लेमन जो है वो हर डिश वॉशर में मौजूद होता है, तो लेमन जो है वो बहुत ही अमेजिंग तरीके से काम करेगा और ग्रीसिंग को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दूर करेगा। तो यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया है अच्छी तरह से लेमन और टूथपेस्ट लगाने के बाद। और अब यहाँ पर हम स्क्रबर लेंगे और जो भी जलने के मार्क्स हैं उनको अच्छी तरह से स्क्रब कर लेंगे और इसको क्लीन कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से ये हमारा स्टोव क्लीन होने वाला है। अच्छी तरह से मैं इसे रब करूँगी और जो भी इसके ऊपर ग्रीसिंग वगैरह गिरी होगी या जलने के जो भी इसके ऊपर मार्क्स बने होंगे उसको अच्छी तरह से रब कर लेंगे और इसको क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें रब करने के बाद अब मैं सिंपल एक प्लेन क्लॉथ के साथ इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। कोई भी इसके ऊपर मैंने स्प्रे नहीं किया, कोई भी क्लीनर यूज़ नहीं किया, और आप देखेंगे कि बग़ैर किसी क्लीनर के ये कितना अच्छा क्लीन हो जाएगा और सारी ग्रीसिंग दूर हो जाएगी और बहुत ही अच्छे से हमने इसको क्लीन कर लिया है। ज़ीरो कॉस्ट हमने इसको बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लिया। आई होप आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। तो यहाँ पर देखें इस तरह के अक्सर फूड कंटेनर हमारे पास आते हैं और इनको हम जब ये ख़ाली हो जाते हैं तो अक्सर हम इनको फेंक देते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसका एक बहुत ही अच्छा यूज़ बताने वाली हूँ और आप इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। हमने नाइफ़ को गर्म कर लिया है और गर्म करने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पर मैं कट लगा दूँगी। यहाँ पर आमने सामने इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है और ये कुछ इस तरह से हमारा बॉक्स बनकर रेडी हो जाएगा। और अब ये देखिए बिल्कुल भी ओपन भी हो रहा है और बंद भी हो रहा है और बहुत ही अच्छे से ये हमारा बॉक्स बन के रेडी हो गया। आइए मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको कहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें मैंने डबल टेप ले ली है और डबल टेप इसकी बैक साइड पर कुछ इस तरह से मैं अप्लाई कर दूँगी। आप इसको कुछ इस तरह से लगाएंगे और इसके ऊपर जो स्टिकर दिया होता है उसको हम पील ऑफ कर देंगे और इसको दूसरी साइड से हम स्टिक कर सकेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पर ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको जस्ट मैं अपने जो हमारा सॉकेट होता है किचन में लगा हुआ उसके ऊपर लगा दूंगी। और जब भी हम कोई भी फूड प्रोसेसर या अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं तो उसकी वायर को इसी तरह से रख देते हैं जबकि हमें इसको ढूंढना बहुत ही मुश्किल लगता है बाद में, और इसको हम कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो ये देखें बहुत ही अच्छे से हमारी वायर ऑर्गेनाइज़ हो गई है और हमें ढूंढनी भी नहीं पड़ेगी और हम इसको यूज़ करके कुछ इसी तरह से इस बॉक्स के अंदर स्टक करके रख सकते हैं और रखी हुई भी अच्छी लगेगी। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी मेरी फूड बॉक्स के हवाले से है। यहाँ पर देखें ये एक फूड बॉक्स मेरे पास खाली हुआ था, इसका आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा और अमेजिंग यूज़ बताने वाली हूँ। आपकी बहुत सी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए इस बॉक्स को मैंने ले लिया है और इस बॉक्स के जो कैप है उसको मैं कुछ इस तरह से जो हमारा काउंटर डाउन टॉप होता है तो उसके ऊपर उस काउंटर के जो डोर के अंदर इस तरह से मैं इसको स्टक कर दूंगी। तो ये हमारी एक छोटी सी बास्केट बनकर रेडी हो गई है। तो इसके अंदर एक पॉली बैग लगाएंगे और जब भी हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो हमारे जो भी छिलके वगैरह होते हैं सब्ज़ी के, आलू के, किसी भी चीज़ के, तो वो हम इसके अंदर कुछ इस तरह से रखते जाएंगे और हमारी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि हमने इसको नीटली और क्लीनली जो है इसके अंदर डाल दिया है। और इसी तरह से हम पॉली बैग को उठाएंगे और डिस्कार्ड कर देंगे। तो नेक्स्ट मेरी टिप भी इसी फूड कंटेनर के हवाले से है। ये हमारी बहुत सी जो है वो चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो आप इसको बिल्कुल भी मत फेंकिएगा और इसमें अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कीजिएगा और अपनी लाइफ को थोड़ा सा ईजी कीजिएगा। तो यहाँ पर देखें बॉक्स की एक साइड पर जो कैप वाली साइड है उस साइड पर मैंने इसको कुछ इस तरह से कट कर लिया है। इसमें हमारी बहुत सी चीज़ें ऑर्गेनाइज होने वाली हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। तो अब यहाँ पर इसमें हम क्या रखने वाले हैं, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक स्ट्रेटनर था और इसकी वायर भी अक्सर ही उलझी रहती थी और इसको रखना और संभालना मुश्किल हो गया था। तो यहाँ पर देखें इसको मैंने कुछ इस तरह से इस बॉक्स के अंदर डाल दिया है और अब इसकी जो वायर
वायर है उसको कुछ हम इस तरह से समेट लेंगे और इसको बाइंड भी करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम इसकी वायर को इसके बॉक्स के अंदर रखेंगे और ऊपर से कैप को बंद कर देंगे। तो ये देखिए कितना अच्छे तरीके से हमारा बॉक्स ऑर्गेनाइज हो गया है और हमारे स्ट्रेटनर ऑर्गेनाइज हो गई है। तो आप इसको किसी भी ड्रॉ के अंदर रख सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स और हैक्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।